गीता कहती है सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसा बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन बुराई की राह पर चलने वाला इंसान पग पग पर गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिया जाए। इस जमाने में जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है वो जिंदगी के हर परिस्थिति में जीतता है। तरकस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो फिर देखना कौन से कर्म का निदान है। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। कुरुक्षेत्र के एक ज्ञान मिला जिसे हम गीता कहते हैं। जनकपुर से एक देवी मिली जिसे हम सीता मैया कहते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। निष्काम कर्म के एक ही है परिभाषा, तो बस कर्म कर मत रखो फल की आशा। संसार की कोई भी वस्तु न सुंदर होती है और न खराब, बस देखने का नजरिया ही उसका करती है हिसाब। मन को अगर अर्जुन सा जिज्ञासु बना लिया तो आपकी चेतना माधव अपने आप बन जाएगी। रामायण, महाभारत और गीता हमारे जीवन को बेमिसाल बनाती है। हर समस्या का निदान देकर सभी के जीवन को महान बनाती है। तुम्हारे संग जीवन रूपी युद्ध में ना हाथी ना घोड़े ना कोई महारथी हो, विजय निश्चित है। तुम्हारे साथ कर्ण सा मित्र और श्री कृष्ण सा सारथी हो। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं की कुछ नहीं कर रहा है उसके हाथों ही कोई महत्व का काम होता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप से प्रेम करना सीखो। केवल स्वयं से अपेक्षा रखे, अन्य से नहीं। सत्य की राह पर जो चलता है वही समाज को प्रशिक्षित करता है। वह हाथ सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा करने के लिए उठते हैं। जीवन अनमोल है, इसकी कद्र किया करो। जो हो दिल से सच्चे उन्हीं के साथ जिया करो। जो लोग आपके अल्फाजों का मूल्य ना समझ सके उसके सामने शांत रहना ही बेहतर है। भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन इंसान को अच्छी सीख दिला जाते हैं। ऊपर वाले ने हम सब को हीरा ही बनाया है, पर जो कीमत जानता है खुद की वही चमकना भी जानता है। जिस इंसान में उम्मीद जिंदा है वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। सभी इंसान अनमोल होते हैं जनाब, बस अपना मोल जानने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना पड़ता है। जिस इंसान में विवेक और हौसला जिंदा है जनाब वही इस संसार में उड़ता परिंदा है। सुई जब चुभती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली सुई का मकसद बुरा नहीं होता। असफलता इंसान को सफलता की खोज के लिए प्रेरित करती है। जिस इंसान के विचार और संस्कार अच्छे होते हैं वही लोग समाज को सही आईना दिखाने का काम करते हैं। अगर जिंदगी में सक्सेस चाहते हो तो खुद पर ध्यान दो, फिर औरों को ज्ञान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कितने गलत और कितने सही हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जिन रिश्तों में प्यार और विश्वास जुड़ा होता है वही रिश्ता इस जमाने इसमें सबसे बड़ा होता है। मानव का काम है मानवता दिखाना, परंतु आज का इंसान मानव कम हैवान ज़्यादा बन गया है। अगर जिंदगी में इज्जत और तारीफ कमानी है तो कड़ी मेहनत करके सफलता पानी होगी। इंसान को वक्त और जिंदगी की रफ्तार के साथ चलते रहना चाहिए। सफलता को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। असफलता को कभी भी अपने मन से उतरने मत दो। हार मनुष्य को शांत रहना सिखाती है, जीत सफलता की शिखर तक ले जाती है। सही ज्ञान ही इंसान को सफलता के शिखर पर ले जाता है।
कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों के भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं के इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार हो, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाब के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हो। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना ही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव को पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का अवकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियों उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिंता को दाग वही परिणाम देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितने भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है और वीर वही जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता है। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण को स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से अंकित होती है। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण की वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने हेतु सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और स्वात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्माण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन के आधार पर बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो दुनिया की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अच्छाई के साथ चलना इंसान का प्रथम कर्तव्य है। हमारे प्रिय दर्शकों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।